हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार शिव जी के मना करने के बावजूद भी सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर में जाती है यज्ञ के अनुष्ठान को अटेंड करने के लिए। वहां पर केवल उसकी माँ, सती की माँ और उसकी बहनें उसका स्वागत करती है, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि उनके पिताजी प्रजापति दक्ष भी उनका स्वागत नहीं करते। और सती देखती है कि उनके पति शिव जी के लिए भी वहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया, अनइनवाइटेड गेस्ट थे, इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो जिससे सती को बहुत क्रोध आता है। तो अपने मैके में उसके पति की कोई इज्जत नहीं है, ये देखकर उसे बहुत क्रोध आता है और वो अपने पिता की निंदा करना आरंभ कर देती है। क्या निंदा करती है, आज हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशनाय केतवे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष प्रतिदिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तब तक अर्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी सामने हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हिमराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 11। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित है। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर दो श्लोक में हमारे वर्तमान जीवन का, जो हम भक्तिमय जीवन या जो साधक का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो इन दो श्लोकों में हमारे जीवन का भी बहुत एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर सती द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शिव जी परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी है, भगवान के भक्त हैं।
शुद्ध भक्त थे। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा कौन है? वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उनका पुत्र भी दक्ष जो है वो भी भगवान का भक्त है, वो भी वैष्णव है। और अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है। क्यों निंदा कर रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर प्रजापति जो दक्ष है वो गर्वित हो गए हैं, अहंकार आ गया उनमें, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा पोस्ट मिला है, प्रजापति है, प्रजापति का पोस्ट मिला है उन्हें, जिससे उनका अहंकार आ गया। अब उस अहंकारवश वो क्या कर रहा है? शुद्ध भक्त में, एक वैष्णव में, परम वैष्णव, परम वैष्णव, साधारण वैष्णव नहीं, परम वैष्णव, परम वैष्णव में केवल दोष देख रहा है। और जो परम वैष्णव है उसका क्या चरित्र है? वो तो दोष देखता ही नहीं है किसी में, उल्टा उनमें गुण ढूंढता है। थोड़ा सा भी गुण होगा ना, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के उनको बहुत ग्लोरीफाई करेंगे वो, छोटे से गुण को भी बहुत ग्लोरीफाई करेंगे। तो हम जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें ये शिव जी जैसा चरित्र अपनाना चाहिए, दक्ष जैसा नहीं। दुर्भाग्यवश हम दक्ष जैसा चरित्र अपना रहे हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, उसके गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, केवल उसमें दोष देखते हैं। या उसमें बहुत सारे गुण हों लेकिन थोड़ा सा दोष हो, उस थोड़े से दोष को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि ताकि उसके सारे गुण उसमें खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसके थोड़े से दोष को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि उस व्यक्ति के, उस भक्त के सारे गुणों को वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो हमें दक्ष का बहुत ज्यादा कैरेक्टर झलकता है हमारे अंदर, परंतु हमको कैसा कैरेक्टर डेवलप करना है? शिव जी जैसा कैरेक्टर। कोई द्वेष नहीं करता है, ना वो किसी से द्वेष करते, न्यूट्रल रहते हैं। इनफैक्ट किसी किसी भक्त में थोड़ा सा भी गुण देखते हैं उसको बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों की और बड़ा करते हैं उसके गुणों को। तो ये शिव जी का, ये परम वैष्णव का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सती बता रही है। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी भक्त की निंदा करते हैं, किसी भक्त के चरित्र के बारे में अनाप शनाप सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो शरीर के स्तर पे निंदा कर रहा है। वो देख नहीं सक रहा है कि वो भी अगला भी भगवान का भक्त है, भगवान से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा, हर एक जीव आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे मेरा भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसका भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। परंतु हम क्या कर रहे हो, आत्मा के स्तर पे नहीं है, हम शरीर के स्तर पे हैं। तो
शरीर को आत्म रूप मानना, आत्मा को नहीं, शरीर को आत्म रूप मानना, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो ये ईर्ष्या भौतिकतावादी लोग करते हैं, भक्त नहीं करते। तो भक्त अगर करे तो ऐसा बहुत गड़बड़ वाला हिसाब है। भक्त और भौतिकतावादी व्यक्ति में फर्क क्या रहा? तो जिस भक्त ने अपना इतना समय दिया, 16 माला जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो निंदा कर रहा है तो क्या फायदा हुआ उसका भक्ति करने का? तो भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आगे सती कहती है, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शे तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। तो शिव जो नाम है उसका अर्थ ही है सर्व मंगलमय। शुभ है बहुत नाम, मंगलमय है। तो शिव जी का नाम जहां पर उच्चारण किया जाएगा या शिव जी जहां पर प्रस्तुत होंगे, उपस्थित हो जाएंगे, वो जगह अपने आप पवित्र हो जाएगा। वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा जो शिव जी की आराधना करेगा। इसीलिए उनकी उपेक्षा कोई नहीं करता, उनकी निंदा कोई नहीं करता, उनको ना कोई नहीं बोलता, सभी लोग उनकी उसकी बात मानते हैं। तो कहते कि आपके अतिरिक्त उनसे कोई द्वेष नहीं करता, केवल आप ही है जो एक द्वेष कर रहे हैं शिव जी से। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। तो जो व्यक्ति शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी उसको आशीर्वाद देते हैं ताकि वो और भक्ति में आगे भगवान की भक्ति कर पाए, कृष्ण की भक्ति कर पाए, नारायण की भक्ति कर पाए। शिव जी इतने महान हैं कि जो उनका आश्रय लेता है वो उसे कृष्ण भक्ति प्रदान करता है, क्योंकि वो स्वयं परम वैष्णव है। तो ये शिव जी की महानता है। और ऐसे शिव जी की निंदा दक्ष कर रहे हैं। सती अपने पिता से आगे कहती है, क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसा भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती है, वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटते रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों का को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। उधर शिव जी भले अमंगल जगह में, अशुभ जगह में रहते हों, अशुभ जगह में विचरण करते हों, किंतु वो स्वयं इतने शुद्ध हैं, इतने मंगलमय हैं कि ब्रह्मा जी उनके चरणों के फूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो आप अभी ब्रह्मा से भी बड़े बन गए कि आप शिव की निंदा कर रहे हैं? इतने महान हो गए हैं क्या? ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हो गए हैं कि आप शिव की निंदा कर रहे हैं? वो ब्रह्मा जो शिव जी के चरणों के फूल को अपने मस्तक पे धारण करता है, आप उस ब्रह्मा के पुत्र हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं? वो शिव जी जो ब्रह्मा द्वारा भी पूजित है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं।
ब्रह्मा भी जिनका सम्मान कर, आप उनकी निंदा कर। सती ने आके कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने, और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की निंदा करता है, या भक्त की निंदा करता है, या भगवान की निंदा करता है, तो उस व्यक्ति को, जो निंदा सुनता है, उसे वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। या तो उसको दंड दे, जो निंदा कर रहा है उसको दंड दे। अगर दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे वहां से, उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। और यदि वो दंड देने में सामर्थ है, तो दंड में उसका जीभ काट लेना चाहिए और उसका गला काट देना चाहिए, और फिर अपना भी प्राण त्याग देना चाहिए। क्योंकि उसने वैसी निंदा सुनी, भले ही उस सामने वाले का वध कर दे, जीभ काट दे, लेकिन क्योंकि उसने निंदा सुनी है, तो वो निंदा हर बार जब तक वो जीवित रहेगा, उस शरीर में रहेगा, वो निंदा उसको परेशान करती रहेगी। इसलिए उसे भी अपने प्राण त्याग देने। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले, तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। तो सती कहती है, तो मैं तो आपको मारने के योग्य नहीं हूं, आपको दंड देने की भी योग्यता मेरे में नहीं है। मैं यहां से जाऊंगी भी नहीं, मैं शरीर को छोड़ दूंगी, क्योंकि ये शरीर मुझे आपसे मिला है। तो मैं ये शरीर को ही छोड़ देती हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर कोई भोजन खाता है और उस भोजन में विष है, जहर मिला हुआ है, तो उल्टी करके उस भोजन को बाहर निकाल देना चाहिए। तो अब ये शरीर मिला है दक्ष से, और दक्ष के द्वारा जहर, इन कानों से मैंने उस जहर को सुना है, इस आंखों से मैंने वो ईर्ष्या को देखा है। तो मैं ये शरीर त्याग दे, बाकी मतलब। दूसरों की आलोचना करने से श्रेष्ठकर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तो देवी देवता कभी कभी ऐसा समझते हैं कि हमको वेद के विधि विधान पालन करने की जरूरत नहीं है। वेद के विधि विधान तो धरती पे जो लोग रहते हैं, पृथ्वी पे, उनके लिए है, हमारे लिए हम तो आकाश में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। वेद के विधि विधान सबके लिए हैं, हर एक जीव के लिए, जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव है, सबके लिए वेद के विधि विधान हैं। तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भले वो कहीं पर भी रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में रहते हैं। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं।
एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो वह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जाती है। तो वेद में कहते हैं दो प्रकार के निर्देश है। एक जो भौतिक सुख हमको प्राप्त करता है, और दूसरा जो इस भौतिक जगत से हमको मुक्ति दिलाता है, विरक्ति को बनाता है। एक आसक्त करता है, एक विरक्त करता है। जो आसक्त करता है वो हो गए यज्ञ अनुष्ठान जो वेदों में दिए गए हैं, भाई ऐसा करो ये पुण्य मिलेगा, ऐसा करो ये पुण्य करो ये फल मिलेगा। स्कूल बनाओ ऐसा फल मिलेगा, कुत्तों को खा भोजन डालो ऐसा मिलेगा, कबूतरों को खाना खिलाओ ऐसा मिलेगा, अस्पताल बनाओ ये फायदा होगा। फायदा 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 फायदा, ये वेद एक इस प्रकार के, क्योंकि फिर वो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर के फायदे के लिए सब कुछ कार्य करते हैं। सूक्ष्म के लिए भी सूक्ष्म चेतना भी वैसी रहती है जो लाभ ढूंढती है, प्रतिष्ठा ढूंढती है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ऐसे कर्म करेंगे तो हमारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो। और दूसरा क्या है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो अपना भक्ति करेगा बस। आपको तो अगर हम किसी में ये दोनों चीज देखते हैं, भौतिक लाभ वो भौतिक चीजों के पीछे है और जैसे लगता है कि वो भक्ति भी कर रहा है, तो विरोधाभास होगा, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शुद्ध भक्त के अंदर कभी भी भौतिक आसक्ति हो ही नहीं सकती। अगर भौतिक आसक्ति है तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। ये हमको लेकिन जो दिव्य पुरुष है, भले ही बाह्य रूप से उनके कार्यकलाप हमको भौतिक लगते हों, किंतु वो दिव्य है तो उसके कार्यकलाप दिव्य ही हैं। जैसे प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, और कितने लोगों ने अपना धन लाके उनको समर्पित किया। लेकिन प्रभुपाद तो हिसाब से देखा है तो बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन क्या उन्होंने धन को अपने यूज में लगाया, भोग करने का प्रयास किया? नहीं, उन्होंने उस सारे धन को भगवान की सेवा में लगा दिया, कृष्ण भावना में प्रचार करने में लगा दिया। उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो भगवान का स्मरण करते थे, चिंतन करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, किसी भौतिक रूप भौतिक लाभ के लिए नहीं। ये भगवान का प्रचार कैसे बढ़े, चैतन्य महाप्रभु का मिशन कैसे बढ़े, पूरे विश्व में किस प्रकार से कृष्ण भावना में भक्ति का कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, उसके लिए वो कार्य करते थे। उनके कार्य साधारण नहीं है। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है। क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तो दो प्रकार के लोग यज्ञ संपन्न करते हैं।
एक व्यक्ति यज्ञ संकम संपन्न करता है सकाम कर्म के लिए, मतलब भाई यज्ञ किया, भगवान की खुशी के लिए किया, तो उस यज्ञ से जो भी हमको प्रसाद मिलता है हम उसको ग्रहण करके खुश हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या है, जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने दिखावे के लिए, कि उसका नाम हो, उसका नाम विख्यात हो, फेमस बने, वो यज्ञ करता है। तो कहती है कि आप उनमें से हैं जो प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और मेरे पति उसमें है, उनमें से हैं जिनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वो भगवान की खुशी के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और जो भी उनको मिलता है उससे प्रसाद अन्न, वो खाकर वो सुखी रहते हैं। तो हमारे पास ये ऐश्वर्य है कि हम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शांति पूर्वक जीवन बिता रहे हैं। ये हमारा ऐश्वर्य है। पर आप और आपके जो चाटुकर, आपके जो चमचे हैं, ये इस बात को नहीं समझे। तो एक भक्त का ऐश्वर्य है कि उसके अंदर भगवान की भक्ति है। उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि हमारी प्रशंसा, हम भी फेमस बने तो कैसे बने, अपने धन का प्रदर्शन करके, या अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति में सेवा का करके। हम किस पे संतुष्ट होते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं इसको, फिर हम कल आगे और कंटिन्यू करेंगे। कि किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते प्रभु जी, मेरा हरे कृष्णा सादर प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। हैं। यस माता जी बोलिए। वे यहाँ पे ये जो 21 नंबर के श्लोक का ही है, लास्ट वन का। वे हम्म तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में रखते हैं। मतलब वो एक तरह से हुए जो उनके पिता थे, दक्ष, वो उनके बारे में बोल रही है ना। हम वैसा सोचने मात्र से, सोचने मात्र हम्म। का मतलब वो अपने मतलब शिव जी के लिए हाँ, बोल रही है सोचने ना। मात्र मतलब वही मैं बोला, मत, भगवान की खुशी के लिए करना। हाँ, मतलब और एक, भगवान की चिंतन करना, भक्ति करना, हाँ हाँ इससे तो यही हाँ मतलब होता है ना। हाँ, सोचने भगवान मात्र की का खुशी के मतलब। लिए, हाँ भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करना। अब यज्ञ हमारे लिए क्या है, हम जप करते हैं, हाँ। ठीक है ना। प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है इसमें, हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ना, उस यज्ञ के माध्यम से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही हाँ, वो बहुत है। भी। हाँ, हमारे लिए यही वो बहुत है। ये भी यज्ञ हुआ। उनको हाँ यज्ञ करने की जरूरत है। और यहाँ पे हाँ, सिर्फ सोचना, भगवान की चिंतन करना, राइट वो राइट। उससे तो भी बड़ा है। मतलब शिव जी राइट को उससे भी बड़ी राइट उपलब्धि मिल जाएगी। राइट तो राइट वो राइट, तो मैं एक क्योंकि तरह से अपने पिता को बोल रही हूँ। शिव जी तो केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, शिव जी तो यज्ञ वगैरह नहीं करते, नहीं वो कर तो रहे हैं, पर भगवान वो का यज्ञ चिंतन से बड़ा करते हैं। बता रही हैं। हाँ। राइट राइट। हाँ हाँ, तो बस वही बता रही है कि मेरे हाँ जो शिव जी है वो आपसे कितने बड़े हैं। या हाँ, आप जो कर राइट रहे हो उनका करना और उनके करने में क्या अंतर बता रही है ना। राइट सोचने मात्र का मतलब ये है। राइट अच्छा, राइट थैंक यू राइट प्रभु। राइट। अरे, ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो वो बोलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्लियर है यस। प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि हम लोग जो भी जिस भी चैप्टर में हम लोग कहाँ भी मतलब कि पढ़ते हैं या मतलब कि हम लोग सुनते हैं, तो हर मतलब कि चैप्टर में बस यही मतलब कि सबसे ज्यादा हमें जोर दिया जाता है, ध्यान से सुनने के लिए बोला जाता है कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए किसी चीज के राइट। लिए मतलब कि। और भक्ति में हम लोगों को मतलब कि घमंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत बचने के लिए बोला जाता है। राइट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे,
अरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, प्रभु। पर है बहुत मुश्किल कि अगर हम, गड़बड़ तो होती है, गड़बड़ हाँ, दिखती है, और हम मनुष्यों का स्वभाव है निंदा करना, पर वहां पे हाँ, जहां तक लगता है अगर हम लोग वहां पे बैठे रहेंगे या उसको देखते रहेंगे हाँ, तो वहां फंसे रहेंगे, तो वहां से क्या हाँ, हट नहीं जाना चाहिए प्रभु? एकदम हट जाना चाहिए ना। क्योंकि ये तो एकदम हट बहुत जाना आसान चाहिए। है कि हम निंदा नहीं करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो हाँ, हट हम जाना लोग बने चाहिए। ही उसके लिए। फालतू हम, फालतू हमारी प्रकृति बेफिजूल की ऐसी है। बातें करेंगे ना, बेफिजूल की बातें करेंगे तो निंदा होगा। अगर केवल कृष्ण कथा करेंगे तो निंदा नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमारा जो सर्कल होता है वो सिर्फ भक्तों का ही होता है, और उनकी जब बाकी सारी चीजें अपने आप दूर हो अरे जाती हैं भक्त तो। भक्त भक्त तो और ज्यादा डेंजरस होता है। हाँ, ऐसा नहीं है माता जी। यस सब, प्रभु, हाँ, यस प्रभु, सही एकदम बोले। 100% राइट। वहीं पे भक्त गड़बड़ हाँ, होती है, मैं सही वही बोला। बोलना क्यों चाह रही थी। ऐसा क्यों नहीं है डेंजरस माता होता जी। है? हाँ, क्यों डेंजरस होता है मैं वो भी बता देता हूँ। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि हम ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं जो स्वयं साधक हैं। हमको शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्त जैसे अपने गुरु गुरु अपने गुरु गुरु वर्ग के जो है उनका संग करेंगे। गुरु वर्ग का संग कैसे करेंगे? फिजिकली तो हर समय संग नहीं कर पाएंगे। तो हमको प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनने चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों को अपना ज्यादा से ज्यादा समय, मैक्सिमम से मैक्सिमम समय हमको जो है प्रभुपाद के लेक्चर्स और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के लिए हमको मैक्सिमम समय देना चाहिए। अगर हम केवल उसी को ही करेंगे ना, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इतने हमको शिक्षा देके गए हैं कि हम एक बहुत प्रॉब्लमैटिक फ्री, प्रॉब्लम फ्री, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और बड़े सरलता से हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं अगर केवल हम इसी को ही पढ़ेंगे और समय उसमें देंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। हम इधर उधर भक्तों का संग ज्यादा करते हैं, जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो वैसे भक्त बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि वो भी वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं ना। वो वैसा प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु वर्ग से शिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है, जैसे हम गुरु वर्ग से शिक्षा लेना बंद कर देते हैं, समझते हैं हमारा शिक्षा बहुत हो गया, अब हमको और शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम बड़े प्रचारक बन गए हैं, हम दूसरों को केवल गाइड करेंगे, तो ऐसे लोग से डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होते हैं जो गुरु वर्ग से ऊपर से शिक्षा लेना बंद कर देते हैं, अपना रिलेशन ऊपर से काट देते हैं। हमको ये समझना चाहिए, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं वो शिक्षा परंपरा है। हम शिक्षा परंपरा में दीक्षा लेते हैं। हमारा केवल दीक्षा परंपरा नहीं है कि दीक्षा हो गया तो सब खत्म हो गया, जरूरत नहीं है और रिलेशन रखने का, नहीं। हम शिक्षा परंपरा में हैं। हमने जो दीक्षा लिया है वो शिक्षा परंपरा में दीक्षा लिया है। तो हम जिससे दीक्षा लेते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु भी होने चाहिए। हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी होने चाहिए। प्रॉब्लम होता है कि हम दीक्षा गुरु किसी को करते हैं, शिक्षा गुरु किसी और को करते हैं, तो प्रॉब्लम उसमें आता है। दीक्षा गुरु को केवल दीक्षा के लिए रखा और जीवन भर उससे अपना संपर्क काट दिया, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होने की वजह से ही निंदा स्टार्ट हो जाती है। अपने जीवन में भी प्रॉब्लम होते हैं, दूसरों के जीवन में भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर हुआ कहाँ प्रॉब्लम होता है? यस प्रभु। तो ऐसे 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 भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो अपनी दीक्षा गुरु से संपर्क तोड़ के रखे हैं, जो दीक्षा गुरु के दिए हुए शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। तो वैसे भक्तों का हमको संग नहीं करना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स आएंगे फिर। ठीक है? क्लियर हुआ? सबके लिए क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा काम क्लियर क्यों? हुआ, और बहुत बड़ी क्यों दुविधा प्रॉब्लम? दूर हो गई। क्यों प्रॉब्लम होता है भक्तों? भक्त भी चुन के संग करना चाहिए हमको, ये प्रॉब्लम है। ये सोच के हमको करना चाहिए। ठीक है? ओके, ईशानी इधर माता जी, आप कुछ बोलना था। जी प्रभु जी। एक मैंने, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी एब्सर्ड क्वेश्चन बट स्टिल, प्रभु जी,
देखिए टेंडेंसी तो है कि दूसरे की निंदा करना, उसकी कमी हम्म कर देखना। कमी हम्म को कैसे अवॉइड करें देखना, इसका कोई सिंपल सोल्यूशन है प्रभु जी? वेरी सिंपल सोल्यूशन ना। मैं तो पहले भी 4-5 बार इस बात को बता चुका हूं। हम जब दूसरे में कोई कमी देखते हैं, मतलब वो कमी मेरे में भी है। राइट, पर फिर भी देखते हैं ना। तो हमको अपना कमी दूर करना, तो सामने का कमी दिखेगा नहीं। वो अपनी फॉल्ट वो कमी को दूर फॉल्ट वो करने की फॉल्ट कोशिश जो करते करते भी तो नहीं वो हो फॉल्ट पाता नहीं होगा नहीं, ना। होना है अभ्यास करते रहना है। नहीं होगा ऐसा है ही नहीं कुछ भी। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। हम्म, अब हम इम्पॉसिबल को कैसे पढ़ना चाहते हैं हमारे ऊपर है। हम उसको इम्पॉसिबल पढ़ना चाहते हैं या आई एम पॉसिबल पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। राइट। हम किसी को दोष नहीं दे सकते इस मामले में। हमको केवल अपने आप को दोष देना है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्यों मुझे उनमें दोष दिख रहा है। वाई एम आई फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स? क्योंकि हमारे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? हमारे पास काम धाम होगा, सेवा होगी, साधना करेंगे। आप 24 घंटे प्रभुपाद की बुक लेके पढ़िए। आपके समय नहीं है फॉल्ट निकालने का फिर। हम फॉल्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि हम समय निकालते हैं। फॉल्ट देखने के लिए समय निकाल रहे हैं। नहीं प्रभु जी, आई डोंट मीन टू से कि हम हर समय ही किसी की गलतियां देखते हैं। उस क्यों समय देखेंगे? मैं उस वही बोल रहा दैट हूं, क्यों मोमेंट में देखेंगे? देखते हैं ना। क्यों देखेंगे? उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि नो, जो गलत बोल रही है गलत वही तो है। मैं बोल रहा हूं, क्यों देखेंगे? क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम गलती देखने का टाइम मिल रहा है हमको। अभी हम अगर हरे कृष्णा जब बैठ के करेंगे तो हमको किसी की गलती दिखेगी क्या? अगर हम कहीं पर भी खड़े हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, भक्तों के बीच में हैं, अगर हम वहां पर चांटिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह से जप कर रहे हैं, तो हमको, अगर हम अच्छी तरह से जप करने का मतलब क्या है कि हमको और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चांटिंग नाइसली? हम्म। कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कट कर दे रहे हैं, कुछ अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। अगर हम कुछ अफेक्ट नहीं होने देंगे तो हम कैसे किसी में फॉल्ट देखेंगे? नहीं देखेंगे नहीं, ना। व्हेन यू आर वर्किंग विद समबडी और वो बार बार आपको कुछ भी ऐसा बोलता है तो लगता है ना कि हर नेचर किसको? इज वेरी आपको बोल रहा है फॉरगिविंग। क्या? आपको बोल रहा है? आपके शरीर को बोल हाँ, रहा है? हम शरीर नहीं को नहीं बोल हमें रहा ही है? बोल रहा है, मुझे शरीर को शरीर को बोल रहा बोल रहा है। है। हाँ, वो हाँ। तो ठीक है, लेकिन प्रभु जी एट जब टाइम्स शरीर यू को बोल कैन रहा नॉट है, बेयर इट शरीर को ना, बोल रहा देन यू है, तो फील दैट। शरीर को त्याग कर देना चाहिए फिर। शरीर त्याग कर दीजिए, बात ही खत्म। सती सती जैसा बन जाइए, शरीर को छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, सती के पास शिफ्ट है, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग शरीर त्याग कर रहे हैं। अरे सोचिए, शिव है फिर भी शरीर त्याग कर दी। अपने पास तो कुछ नहीं है, तो हमको तो जल्दी छोड़ देना चाहिए शरीर। सोचिए, प्रभु। हमारे पास तो कृष्ण है। तो समझना चाहिए ना क्या है। इट इज, देखिए, इट इज वेरी सिंपल। एक्चुअली माता जी लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि माता जी ना बहुत बाय नेचर, भगवान ने उनको स्वाभाविक रूप से बहुत सॉफ्ट हार्टेड, कोमल हृदय वाला बनाया है, बहुत सेंसिटिव बनाया है, बहुत इमोशनल बनाया है। तो ये माता जी का स्वभाव ही ऐसा रहता है। तो इसीलिए बहुत बहुत कई बार एक ऐसा सिचुएशन आता है, मैं देखता हूँ जीवन, बहुत बार एक ऐसा सिचुएशन आता है जो माता जी लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। परंतु हर एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में हमको, हम कुछ भी आसपास देखते हैं, कुछ ऐसा गलत हो रहा होता है, या हमारे हमारे लिए कोई निंदा करता है, या हम किसी का निंदा देख रहे हैं, या हम खुद देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, भक्त होके वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमको केवल भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए
और जप करना चाहिए। जप करते समय मतलब अपना अपने आप को उस समय हमको माला लेके जप करना चाहिए जब कुछ ऐसा परिस्थिति होता है। और उस जप के माध्यम से हमको भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जरूर मेरे पिछले जन्म का कुछ मैंने इसकी बहुत निंदा की होगी इस व्यक्ति की, जिसकी वजह से वो अभी ब्याज जोड़ के, इंटरेस्ट जोड़ के इस जन्म में मेरी इतनी निंदा कर रहा है। लेकिन भगवान मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं इस निंदा को बर्दाश्त कर सकूं और मेरे मुंह से उसकी निंदा कभी नहीं निकले। अर्जुन क्या कहता है, भले उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किए हो, मेरी बीवी को इंसल्ट किया हो, मेरा राज्य ले लिया हो, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं धनुष बाण छोड़ दे रहा हूं, भले वो मुझे मार दें, मैं निहत्था खड़ा रहूंगा, भले मुझे मार दे, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भक्त का स्वभाव है ऐसा। एक भक्त को हर एक चीज को टॉलरेट करने का क्षमता होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। ये क्वालिटी हमको डेवलप करना है। तो ये क्वालिटी जब डेवलप करेंगे, शिव जी क्या किए, इतना निंदा हुआ वहां पर, दक्ष ने पूरे सभा में उनका निंदा किया, रिएक्ट किए, चुपचाप वहां से चले गए। इनफैक्ट शिव जी के अनुयायी रिएक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को शाप दे रहे थे। नंदी उसको शाप दे रहा है, वहां से भृगु मुनि वहां से श्राप दे रहे हैं। तब क्या जरूरत है। तो जिसने, दक्ष ने इंसल्ट किया वो चुपचाप चले गया इंसल्ट करके। शिव जी जिसका इंसल्ट, वो चुपचाप वहां से निकल गए, उन्होंने तो रिएक्ट नहीं किया। हम क्यों रिएक्ट करने जाए, जरूरत नहीं है हमको रिएक्ट कर। अगर रिएक्ट करना है, अगला जो निंदा कर रहा है उसको रिएक्ट करना है, तो वो रिएक्शन को भगवान के प्रति डाइवर्ट कीजिए। यही तो है अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना। गुस्सा निकालना है और जोर से जप कीजिए, चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। गुस्सा निकालिए, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर निकालिए, जप कीजिए भगवान का। गुस्सा निकाल, बोले आज तो हम 16 नहीं, आज हम 32 माला जप करेंगे, हमको इतना गुस्सा है। कीजिए, गुस्सा को भगवान का सेवा में लगाइए। 16 के बदले 32 माला जप कीजिए। 2 रोटी के बदले 4 रोटी खाइए, 10 रोटी खाइए, ज्यादा ज्यादा खाइए। गुस्सा निकालिए, भगवान की सेवा में लगाइए गुस्सा। अपने फायदे, गुस्से को अपने फायदे में यूज कीजिए, अपने फायदे में कन्वर्ट कीजिए गुस्से को। ठीक है, आज हम घर छोड़ के चले जाएंगे, आज हम मायापुर चले जाते हैं, आज हम वृंदावन चले जाएंगे, आज हम पूरी चले जाएंगे, 2 दिन के लिए घर से छोड़ के चले जाएंगे, धाम चले जाइए 2 दिन के लिए, क्या दिक्कत है। भगवान की सेवा में अपने आप को लगाइए, वापस आ जाइए फिर। समझ में आया। बहुत तरीका है इस प्रकार का करने का। Prabhu, यस प्रभु। yeah, even by the food we intake can हम्म, control our anger, यस sattvic and tamasic. यस यस If you यस। have a lot of masala, the anger हम्म, comes faster. हाँ, सिंपल सिंपल भोजन करना चाहिए। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। ईशानिंद्र माता Yes. जी, विनीता सबनानी माता जी, क्लियर है कैसे गुस्सा गुस्सा को सब प्रभु जी क्लियर तो है, पर कंट्रोल हो जाए तब की बात है। कंट्रोल करना हो नहीं है ना। जाएगा, हम हो तो आपको जाएगा बोले नहीं practice. गुस्सा को कंट्रोल करना है, हम तो बोले गुस्से को भगवान की सेवा में लगाइए। हनुमान, हनुमान ने क्या किया अपने गुस्से को, रावण की हनुमान ने लंका में आग लगा दिया। He was the coolest and strongest. हाँ, भगवान की सेवा में लगाइए गुस्सा को। मैं बोला जिस दिन ज्यादा गुस्सा उस दिन 32 माला जप कीजिए ना, दोबारा 64 माला जप कीजिए, दोबारा जीवन में गुस्सा नहीं करेंगे। जब जब गुस्सा करेंगे तो डेली 64 माला करना पड़ेगा फिर। फिर गुस्सा नहीं करेंगे फिर। ट्रू इनफ। हाँ, तो थैंक हमको ना, यू मेरे प्रभु मेरे को ना, जी। मुझे ना बहुत जन ना मेरे से सेवा लेते थे। बोलते प्रभु हमारा ये काम है, प्लीज कर दीजिए। मतलब बहुत डेस्परेट वेज में ना मुझे अप्रोच करते थे, तो मैं उनका काम कर देता था। तो फिर मेरे को बोले कि प्रभु आपने मेरा काम कर दिया, बहुत थैंक यू, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम बोले मेरे नाम पे 64 माला जप कर लीजिए।
अब 64 करने से तो रहे, तो 2-3 माला करते थे, मेरे को बोलते थे प्रभु आज हमने आपके लिए 2 माला एक्स्ट्रा किया, हमने किया ना, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोबारा फिर मेरे को सेवा नहीं देते थे, पता है फिर 64 माला मांगेंगे। तो सोचिए, लोग एक्स्ट्रा जप करने में भी ना कतराते हैं कि प्रभु को सेवा देगी, प्रभु से सेवा देंगे तो वो फिर हमसे बदले में बोलेंगे माला जप करो एक्स्ट्रा, तो छोड़ो यार, प्रभु से बात नहीं करेंगे। सोचिए ऐसा होगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ डील कर चुका हूँ। समझ रहे आपने बहुत सही सोचा प्रभु जी। हैं? समझ रहे हैं? तो क्या होता है, हम तो बोलते हैं हमको क्या करेंगे, मेरे लिए जप कर लो चलो, 64 माला 32 माला मेरे लिए आज जप कर लेना। कुछ कुछ लोग तो किए भी है मेरे लिए जप, तो ठीक है, हमको, हम तो क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा जप करवा रहे हैं ना, हम तो यही कर रहे हैं। बात कर, वेरी सिंपल, थिंग्स आर वेरी सिंपल, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट कैन बी सॉर्टेड आउट। ओके, सोनल अग्रवाल माता जी, आपको कुछ बोलना था, आपने अनम्यूट किया फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। हम लोग अगर किसी पे दोष निकालते हैं तो उस पॉइंट पे उसकी गलती की बजाय हम लोग वंस अपॉन अ टाइम वाले दोषों में भी चले जाते हैं कि हम्म। उस साल को तुमने ऐसा किया था। मतलब हम्म। वो दोष छोड़ के मतलब 10 साल 20 साल वाले दोषों में भी हम लोग आ जाते हैं जब हम्म। गुस्से में आते हैं तो फिर पता भी नहीं पड़ता कि बात पे ही प्रॉब्लम हम्म। स्टार्ट हुई थी। वो तो भूल ही हम्म। जाते हैं प्रभु जी हम। हाँ, चिंगारी कहाँ से लगी भूल जाते हैं, आग खाली, आग को खाली देखते रहते हैं। हम्म। तो तो गुस्से इसलिए में तो बोल रहा प्रभु हूँ, जी हम इसलिए लोग तो बोल रहा कहाँ हूँ जब पहुंच करना जाते हैं। चाहिए, जब करना चाहिए। इसलिए मुझे मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था जब मेरा कोई बात नहीं मानता था ना, मेरे घर में झगड़ा होता था, बहुत कुछ होता था। जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में आया था, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे मेरे घर पे, मैं ना जंप करने बैठ जाता था। फिर जिस दिन मेरे घर में झगड़ा होता था, बाता बाती होती थी, चिल्ला चिल्ली होता था ना, मैं उस दिन 32 माला करता था। 32 माला, 35 माला, 40 माला ऐसे जप करता था मैं उस दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जप करता था। तब तक जब छोड़ता नहीं था, जब तक वो पूरा सिचुएशन मेरे दिमाग से बाहर निकल के फेंक नहीं दिया मैंने। तो मैं ऐसा करता था। तो करते करते मैंने 4-5 साल ऐसा किया। ऐसा नहीं कि 2-4 बार ऐसा किया, 4-5 साल तक मैंने ऐसा किया। फिर मैं बोला अब तो गुस्सा करना, अब गुस्सा आता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। झगड़ा झगड़ा भी नहीं करता किसी से, गुस्सा भी नहीं आता, टाइम ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से करूंगा, अभी गुस्सा करूंगा तो 64 माला जप करके कहाँ बैठूंगा, टाइम ही नहीं है मेरे पास। 64 माला करूंगा तो मेरा पढ़ाई लिखाई सब रह जाएगा। तो अभी गुस्सा ही नहीं करता, टाइम ही नहीं निकलता मेरे को, मैं अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करता, इतना अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता हूँ सेवाओं में, ग्रंथ अध्ययन में, प्रचार में, साधना में, कि मुझे गुस्सा करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है करने का, कहाँ से टाइम निकले। हम लोग हम्म। फालतू बैठे रहते बोल के ये सब करते हैं। अपने आप को बिजी कर लेंगे ना तो गुस्सा करने का समय नहीं मिलेगा फिर। जी। ठीक है, राइट। तो जब भी गुस्सा आए जब करने बैठ जाइए, बात खत्म हो गया, सबसे अच्छा बेस्ट इज टू सिट डाउन एंड चांट। तब तक जब कीजिए जब तक गुस्सा गुस्सा शांत नहीं हो, खत्म हो गया। इसको उसको गुस्से में, इसको उसको 2-4 कड़वा बात बोलने से अच्छा तो भगवान का नाम जप कीजिए, एनर्जी तो उतना ही लगना है। एंड प्रभु, इवन इफ यू कांट सिट विद अ जप, अगर आप कहीं पर हो उस मोमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं पर्सनली बताऊं प्रभु जी, तो थोड़ा मन हम्म। में भी हरे कृष्णा जप कर लेती हूँ कि हाँ, ट्रैक ना बेस्ट हो बेस्ट पाऊं सोल्यूशन, की हाँ तरफ। बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन वही है। जी। गुस्सा जी है प्रभु। जब करना स्टार्ट कर लीजिए, कोई बात है, माला में हम्म। जब करना हो, क्लिकर में करना हो, मन में करना हो, जस्ट चांट, बस बात ही खत्म हो। जी ठीक प्रभु है, जी, आई थैंक थिंक यू द हरे। मोस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है, गुस्सा है जब करना स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। ठीक है, ओके। शांति राधा मान जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु जी, पर बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी शिक्षा ओके, मिल रही है राइट, आज। चलिए ठीक है, बढ़िया। सती को थैंक्स बोलिए, शिव जी को थैंक्स बोलिए। शिव यस जी, प्रभु जी, उनका धन्य धन्यवाद धन्य दीजिए। हमारा भाग प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
समेत भक्तवृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। सभी हरे सभी भक्तों कृष्णा। की जय। हरे